9 सितंबर को 25 साल के सोनू के पास एक मोबाइल नंबर से कॉल आता है। कॉल करने पर जो भी शख्स उससे बात कर रहा था वो उसको कुछ बोलता है। उसके बाद सोनू अपने पिता और माँ के पास जाता है और बोलता है कि वो शादी में जा रहा है। वो जाकर घर में तैयार होता है। तैयार होने के बाद वो घर से निकल जाता है। हालांकि जब वो बेटा अपने घर से जा रहा था तब उसके पिता, जिनका नाम साबिर हुसैन है, वो अपने बेटे को मना भी करते हैं कि बेटा मत जाओ। लेकिन जो सोनू था 25 साल का, वो अपने पिता से यह कहकर जाता है कि वो शादी में जा रहा है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। वो घर से अपनी स्प्लेंडर बाइक उठाता है और निकल जाता है। माँ बाप को भी लग रहा था कि उनका बेटा थोड़ी बहुत देर में वापस घर आ जाएगा। लेकिन एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तीसरे दिन उस माँ बाप को एक खबर मिलती है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटी। जब तक हम कहानी के सिरों को पकड़ते हैं तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। उधर इन 3 दिनों में माँ बाप ने भरपूर कोशिश करी बेटे को तलाशने की। हर जगह बेटे की तलाशी करी। हर जगह लोगों से पूछा, पता किया, जानने वालों से, पहचानने वालों से, लेकिन कुछ भी खबर नहीं लग रही थी। जब बेटा घर से जा रहा था तो माँ ने उससे बोला भी था कि बेटा घर जल्दी आ जाना। बेटा ने ये बोला था कि वो जल्दी घर लौट आएगा, लेकिन वो लड़का कभी वापस लौटा नहीं। बल्कि बल्कि 9 तारीख को जब वो घर से निकला था तो माँ ने उससे फोन पर भी बात करी थी। जब बेटा काफी देर तक वापस नहीं आया तो परेशान माँ ने बेटे को कॉल किया और बेटे से बोला कि तू कब तक वापस घर आ रहा है। तो बेटे ने बोला बस थोड़ी बहुत देर में घर वापस आ जाऊंगा। ये वो आखिरी बात थी जो उसकी उसके माँ से हुई थी। माँ को भी लग रहा था कि चलो बेटे की आवाज सुन ली, अब बेटा वापस आने ही वाला होगा। लेकिन 9 से 10 तारीख हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। परिवार वाले हर जगह ढूंढ रहे थे। बेटे ने जहां पे शादी के लिए बोला था कि वो जा रहा है, वहां भी पता करते हैं, कोई पता नहीं चला। इस बीच 11 तारीख को पिता जो है पुलिस स्टेशन में बेटे की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखाकर पिता शायद वापस घर लौटे ही थे कि अचानक उसके पास एक खबर पहुंचती है। खबर यह थी कि रामपुर के पास एक जंगल में एक लड़के की सिर कटी लाश मिली है। जब पिता वहां पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद पिता देखते हैं कि एक लाश वहां पर पड़ी हुई थी जिसका सिर नहीं था। ना तो सिर था, न ही उस लाश के जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा था, न ही आसपास पहचान पड़ने के लिए कोई भी चीज थी। पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पता लगाए तो कैसे लगाए कि ये लाश उसके बेटे की है भी या नहीं। पिता बदहवास परेशानी में वहीं बैठे ही थे कि अचानक पिता की नजर उस लाश के पांव पर पड़ती है। जब पिता पांव के अंगूठों को देखते हैं तो बिलख बिलख कर दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। वो चीखते हुए बोलते हैं कि ये जो लाश है ये मेरे 25 साल के बेटे सोनू की ही है। इसके बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पिता से इस बारे में पता किया जाता है तो पिता 2 नाम पुलिस को बताते हैं, एक सद्दाम और दूसरा महनाज। पिता पुलिस से कहते हैं कि मेरे बेटे की हत्या इन्हीं लोगों ने करी है। पुलिस उन लोगों के नाम दर्ज करती है, उन लोगों के बारे में पता निकालती है तो पता चलता है कि ये दोनों लोग जो सोनू के ननिहाल हैं उसके पास में रहते हैं। पुलिस इन दोनों को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है, इनके बारे में जानकारी जुटाती है। पहले जैसे हर अपराधी करता है, हर गुनहगार करता है, इन दोनों ने भी भरपूर कोशिश करी।
पुलिस को गुमराह करते रहे, पुलिस को किसी तरीके से परेशान करे, मतलब बस बात को घुमा रहे थे, गुमराह कर रहे थे, जैसे हर अपराधी करता है, अपना जुर्म कबूल नहीं करना चाहता। इसी बीच पुलिस ने जब इन लोगों से सख्ती से पुलिस पूछताछ करी तो ये दोनों टूट गए। इन लोगों ने हत्या की बात कबूल कर ली, मगर हत्या के पीछे की जो वजह लोगों ने बताई वो जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि इन लोगों ने इस पूरी वारदात में इस 25 साल के लड़के की हत्या इतनी बर्बरता के साथ क्यों की, क्यों सर काटकर जंगल में बिना कपड़ों के उसके लाश को फेंक दिया। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया कैसे। महनाज जो है वो 9 सितंबर के शाम 7 बजे के आसपास सोनू को कॉल करके रामपुर जनपद में बेरुआ पुल के पास बुलाया मिलने के लिए। वहां पर सद्दाम और उसका दोस्त रिजवान छिपे हुए थे। सोनू के पहुंचते ही महनाज पुल के पास से कच्चे रास्ते से होते हुए गन्ने के खेत में सोनू को लेकर जाती है। इसी बीच सद्दाम और रिजवान भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों ने मिलकर सोनू को वहां पर पकड़ लिया। उस गन्ने के खेत में उन लोगों ने उसके साथ मारपीट करी, सोनू का हाथ पैर बांध दिया। उसके बाद महनाज ने और रिजवान ने सोनू को हाथ पैर को दबा दिया और सद्दाम ने छुरी से उसका गला काट दिया। और लाश की पहचान ना हो इसीलिए उसके कपड़े को उतारकर लाश को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया। उसके बाद उसके चप्पल, मोबाइल, कपड़े, हर चीज को लेकर और सारे घड़ी वगैरह को लेकर अपने साथ चले गए। बाइक भी उन्होंने कुछ दूर खड़ी करी थी। इसके बाद सोनू के सिर और छुरी को प्लास्टिक के थैली में रखकर ये दोनों तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक डंपिंग ग्राउंड में डालकर वहां से आ जाते हैं और सोनू के कपड़ों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी ताकि किसी के हाथ कोई सबूत ना लगे। इन लोगों को पूरा यकीन था कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस अगर तलाश पर आए तो अपराधी को कहीं से भी तलाश कर ही लेती है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि बिलारी की सहसपुर के रहने वाले सोनू को 9 सितंबर की शाम एक फोन आने पर वो अपने घर से चला जाता है। वापस न आने पर रिश्तेदार उसकी तलाश में जुट गए थे। पिता साबिर हुसैन ने 11 सितंबर की सुबह बिलारी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि रामपुर के सैपनी क्षेत्र के जंगल में एक लड़के की सिर कटी लाश पड़ी है। बिलारी पुलिस और सोनू के रिश्तेदारों को जैसे ही यह खबर मिलती है तो ये लोग मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद उन्होंने उस लाश की पहचान सोनू के रूप में करी। सोनू के पिता साबिर ने रामपुर के सैपनी के मोहल्ले के महनाज और उसके भाई सद्दाम पर हत्या का शक जताया। साबिर ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे से महनाज के प्रेम प्रसंग थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अब इस केस में पुलिस ने कातिल पकड़ लिए थे। सोनू का सिर भी पुलिस को मिल गया था और कत्ल का हथियार भी मिल गया था। कातिल और औजार तीनों मिल गए थे। सबूत भी थे, लाश भी था और कातिल भी था। सिर्फ एक चीज था वो जो पुलिस को नहीं मालूम थी, वो थी वजह। और सिर्फ यही एक चीज थी जिसे पुलिस को पता करना था। तो पुलिस फिर से तीनों से पूछताछ करती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों इन लोगों ने इतनी बेरहमी से सोनू को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस जब इनसे फिर से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह मामला ब्लैकमेलिंग का है। दरअसल आरोपी सद्दाम से जब पुलिस ने पूछताछ करी और पता करने की कोशिश करी कि मामला क्या था, कि तुमने सोनू की हत्या क्यों की, तो वो बताता है कि उसकी बहन महलाज बिलारी के थावला गांव के कॉलेज से ITI कर रही है। वहां सोनू से
महनाज की जान पहचान हो गई थी। सोनू का ननिहाल उसके पड़ोस में है। एक बार सोनू ने मोबाइल से उसके बहन को पास में बिठाकर फोटो खींच ली थी। अब इस फोटो को वायरल करने की धमकी देकर सोनू उसे ब्लैकमेल कर रहा था और इसी से परेशान होकर भाई बहन ने सोनू की पूरी इस हत्या की साजिश रची। इस हत्याकांड में सद्दाम ने अपने एक और साथी रिजवान को भी शामिल कर लिया था। पुलिस ने गुरुवार शाम तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले में सोनू का कत्ल करने के बाद जब इन्होंने गन्ने के खेत में उसका सर काटा, उसकी हत्या करी, तो महनाज ने ही उसकी लाश को वहीं पर छोड़कर प्लास्टिक के थैले में प्लास्टिक की जो पॉलीथीन थी उसके अंदर सोनू का सर रखा था, चाकू रखा था और यही लड़की खुद जाकर डंपिंग ग्राउंड में सिर और चाकू फेंक कर आई थी। जरा सोचिए, एक लड़की किस हद तक उस वक्त उसके दिमाग पर हैवानियत सवार होगी, वो किस हद तक उसके दिमाग की हालत क्या होगी, वो किस सिचुएशन में होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि वो एक लड़के का कत्ल होते हुए सबसे पहले सामने देखा, बल्कि उस कत्ल के अंदर पूरी तरह भागीदारी थी उसकी। उस लड़के के हत्या के बाद जब उसका सर काटा गया तो उसके सर को थैले में रखा, उसके बाद उस पॉलीथीन को लेकर वो लड़की खुद उस डंपिंग ग्राउंड में फेंक कर आती है और ये सब चीजें उस लड़की ने अकेली की थी पुलिस के मुताबिक। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पूरी हत्या की जो प्लानिंग हुई थी इन्होंने 9 तारीख से 4 दिन पहले ही यानी कि 5 तारीख तक कर ली थी। हत्या करने के लिए इन्होंने चाकू, जो भी इन लोगों की प्लानिंग थी, किस तरह से बुलाना है, कहाँ बुलाना है, कैसे करना है, ये वारदात को कैसे अंजाम देना है, ये सारी चीजें इन्होंने प्लानिंग के तहत 5 तारीख तक पूरी कर ली थी और इसके बाद प्लानिंग के तहत ही इन्होंने 9 तारीख को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास सोनू को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद इस पूरी वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया। बाकायदा प्लानिंग के तहत बाइक को थोड़ी दूर खड़ा रखा, दोनों जो है रिजवान और सद्दाम पीछे छुपकर देखते रहे। जैसे ही ये महनाज और सोनू गन्ने के खेत के पास गए, इन दोनों ने मिलकर सोनू के ऊपर अटैक कर दिया, सोनू के साथ मारपीट करी, फिर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में पता चला है वो सद्दाम है, वो ग्राम पंचायत के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है और ट्रैक्टर भी चलाता है वहीं, और रिजवान जो है वो कपड़े की फेरी लगाता है, महनाज जो है वो ITI कर रही है और जो लड़का जिसकी मौत हुई है वो लड़का अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का था। सोनू के एक भाई और एक बहन और हैं, वो दोनों उससे छोटे हैं। उस पिता के ऊपर सोचिए क्या गुजरी होगी जब उस पिता ने अपने घर के सबसे बड़े बेटे को, अपने बेटे की लाश को पहचानने के लिए उसके पैरों पे नजर डाली होगी और अंगूठे से उस पिता को अपने बेटे की लाश पहचानने की नौबत आई। खैर, आज की हम ये कहानी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल फिर एक नए केस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।